महाभारत की कहानी में जब भी बड़े बड़े नायकों की बात होती है तो एक नाम है जो हमेशा सबसे अलग खड़ा नजर आता है। भीम। हम सब उन्हें उनकी अविश्वसनीय ताकत के लिए जानते हैं, है ना? पर आज हम सिर्फ उनकी ताकत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आग को समझेंगे जिसने भीम को भीम बनाया। तो सवाल ये नहीं है कि भीम कितने ताकतवर थे। असल सवाल तो ये है कि उनकी हर गदा, हर हुंकार और हर प्रतिज्ञा के पीछे की असली वजह क्या थी। ये कहानी सिर्फ शारीरिक बल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे संकल्प की है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। चलिए, इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। भीम की शक्ति कोई ट्रेनिंग या मेहनत का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये तो उनके जन्म के साथ ही उनके वजूद का हिस्सा थी। देखिए, भीम माता कुंती और पवन देव यानी हवा के देवता के पुत्र थे। इसीलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। और इसी दिव्य जुड़ाव ने उन्हें वो बेहिसाब ताकत दी थी जो किसी भी आम इंसान की सोच से भी परे थी। जरा इस बात को सोच कर देखिए। एक नवजात शिशु अपनी माँ की गोद से फिसलकर एक पत्थर की बड़ी सी चट्टान पर गिरता है, और वो बच्चा नहीं, बल्कि वो चट्टान टूटकर चूर चूर हो जाती है। ये घटना तो बस एक झलक थी कि आगे चलकर ये बालक क्या करने वाला है। लेकिन जब किसी के पास ऐसी असाधारण शक्ति हो तो चुनौतियां भी कुछ कम नहीं होती। और भीम की जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा किसी राक्षस से नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर से आई। उनके चचेरे भाई दुर्योधन बचपन से ही भीम की ताकत से जलते थे। तो एक दिन दुर्योधन ने भीम को जहर देकर नदी में फेंकवा दिया। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। भीम बहते बहते पहुंच गए नागलोक, जहां नागों ने न सिर्फ उन्हें जहर से बचाया, बल्कि एक ऐसा दिव्य रस पिलाया जिससे उनकी ताकत हजारों हाथियों के बराबर हो गई। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दुर्योधन ने जो साजिश उन्हें खत्म करने के लिए रची थी, उसी साजिश ने भीम को पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे भी हर चुनौती उन्हें और मजबूत ही बनाती गई। तो अब इस नई, पहले से भी ज्यादा बड़ी हुई शक्ति का भीम ने क्या किया? उन्होंने इसे कमजोरों और बेगुनाहों की ढाल बना लिया। वो उन लोगों के लिए लड़ने लगे जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे। उन्होंने बकासुर जैसे नरभक्षी राक्षस को मारकर पूरे गांव को उसके आतंक से आजाद करवाया। फिर उन्होंने हिडिंब जैसे मायावी राक्षस का वध किया। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये भीम का अन्याय के खिलाफ एक ऐलान था। लेकिन भीम सिर्फ एक विनाशक नहीं थे। हिडिंब का वध करने के बाद उन्होंने उसकी बहन हिडिंबा से विवाह भी किया, और उनके पुत्र हुए घटोत्कच, जो खुद महाभारत के एक महान योद्धा बने। मतलब भीम ने जहां एक तरफ बुराई का अंत किया, वहीं दूसरी तरफ एक नए जीवन और परिवार की शुरुआत भी की। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने भीम के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो पल था जब उनका गुस्सा एक ऐसी ज्वाला बन गया जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध ही शांत कर सकता था। चौसर के खेल में हुई वो घटना जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए और कौरवों ने भरे सभा में उनका अपमान किया। वो अपमान सिर्फ द्रौपदी का नहीं था, वो हर मर्यादा, हर धर्म का अपमान था। और भीम के लिए ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। उस एक पल में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, भीम ने क्रोध और पीड़ा से भरकर एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कसम खाई कि वो दुशासन, जिसने द्रौपदी को अपमानित किया था, उसकी छाती फाड़कर उसका लहू पिएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा संकल्प था जो उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। तो अब उनके जीवन के दो ही मकसद थे। पहला, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना और दुशासन को उसके किए की सजा देना। और दूसरा, इस पूरे अपमान के असली जिम्मेदार दुर्योधन की जांग को अपनी गदा से चकनाचूर कर देना। इन्हीं दो प्रतिज्ञाओं ने आने वाले युद्ध की नींव रखी। और फिर आया महाभारत का महायुद्ध। उन 18 दिनों में भीम कोई सैनिक नहीं थे, वो एक प्राकृतिक आपदा थे। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने और न्याय करने के लिए रणभूमि में उतरा था। स्क्रीन पर ये जो 100 का आंकड़ा दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन कौरव भाइयों की संख्या है जिन्हें भीम ने उस महायुद्ध में अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। ये उनकी ताकत का और उनके संकल्प का सबूत है। और हाँ, उन्होंने अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी की। पहले उन्होंने दुशासन को ढूंढ निकाला,
और अपनी भयानक शपथ को हकीकत में बदला। फिर युद्ध के आखिरी दिन उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराकर उसकी जांघ तोड़ दी और अपना दूसरा वचन भी पूरा किया। युद्ध जीत लिया गया, प्रतिशोध पूरा हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीवन के आखिरी पड़ाव पर भीम को एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो ये बताती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नायक के अंदर भी कुछ इंसानी कमजोरियां होती हैं। सालों तक राज करने के बाद एक दिन पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया और स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इसे महाप्रस्थान कहते हैं। ये असल में उनके कर्मों की आखिरी परीक्षा थी। इस यात्रा में एक एक करके पांडव गिरने लगे और जानते हैं, भीम दूसरे थे जो गिरे। जब पूछा गया कि भीम क्यों गिरे तो युधिष्ठिर ने वजह बताई। भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा अहंकार था और वो खाने के प्रति अपने प्यार पर कभी काबू नहीं पा सके। कितनी बड़ी बात है ये! जिस बेहिसाब शक्ति ने उन्हें जीवन भर महान बनाया, उसी शक्ति पर किया गया अभिमान उनके अंतिम पतन का कारण बन गया। वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं पहुंच सके। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से निखुट नहीं होता। और भीम की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या एक नायक की महानता सिर्फ उसकी कभी न हारने वाली ताकत में होती है, या फिर उसकी उन इंसानी कमजोरियों में भी जो उसे हमारे जैसा बनाती हैं? भीम की शक्ति ने उन्हें एक योद्धा बनाया, पर शायद उनकी कमजोरियों ने ही उन्हें इंसान बनाया।